समझेंगे और उसे रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं हमारी तकदीर जगाने। बाबा हमें कह रहे हैं, मैं आया हूं तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए। क्या करेंगे बाबा जो हमारी तकदीर जग जाएगी? क्या करते हैं बाबा जो हमारी तकदीर जग जाती है? कुछ करते हैं बाबा? सच्चे गीता ज्ञान सुना के हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा आकर हमें गिरी हुई अवस्था से चढ़ती कला में ले जाते। कहाँ तक हमको चढ़ना होता है? जब तक हम पावन नहीं बनते। हमें पावन बनना है। और पावन बनना क्या होता है? मैं आत्मा हूँ। मेरा कहने के लिए इस संसार की कोई वस्तु को मैं मेरा कहने के संस्कार से बाहर आ गया। मेरा एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो मैं किसी चीज को मेरा कह सकूं। इस संसार की, दुनिया की किसी चीज को भी मेरा कहना माना मैला करना, पवित्रता का अंत करना। क्योंकि एक अमृत के घड़े में एक बूंद जहर इतना शक्तिशाली होता है कि सारे अमृत को भी जहर बना देता है। सारे अमृत को भी जहर बना देता है। इसलिए पावन बनना माना नो मिक्सिंग। मेरा नहीं, मेरा कहना है तो एक बाबा, और मेरा भी आप तब तक बाबा को कहेंगे जब तक आप पवित्र नहीं बने। जब आप पवित्र बन जाएंगे तब मेरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पवित्र बनते ही परम अवस्था में चले जाएंगे। तब संकल्प भी आपके पास नहीं आएगा, बोल भी आपके पास नहीं आएगा, कर्म तो होता ही नहीं। जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तब तक पावन बनने के लिए एक बाबा को मेरा कहेंगे तो हम पावन बनेंगे। और जब पावन बन जाएंगे तब हम मेरा शब्द होगा ही नहीं। हम मेरा बाबा कहें ये भी हमारे पास नहीं होगा। इसका भी संकल्प हमारे पास नहीं आएगा। जीरो स्टेज भाई, जीरो, कुछ नहीं। बिल्कुल, बाबा भी नहीं। बिल्कुल। परम धाम में जब हम पहुंच गए, हमें संकल्प में पावन बन गए, फिर हम क्यों कहें किसी को? जब तक हम पावन नहीं बने तब तक हमने पावन बनने के लिए संकल्प करना है। परंतु जब हम पावन बन गए, कोई थॉट की, कोई संकल्प की जरूरत नहीं है। जब मैं भी नहीं बचा। मैं कहने का संकल्प नहीं रहा, परंतु मैं तो हूँ। और किसको मैं कहे? हाँ, मतलब मैं हूँ। मैं कहने वाला कोई भी बात नहीं रहती, मेरा कहने की कोई बात नहीं रहती। हमें उस स्टेज में पड़ी थी कहीं, केवल आत्मा में स्थिर हो गया, केवल बस उपराम अवस्था। मतलब कहने का है कि हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को समझना है कि हम आत्मा, एकदम बस आत्मा है, तभी हम पवित्र हैं। और वो अवस्था सिर्फ और सिर्फ परम धाम में होती है। उस अवस्था के तक पहुंचने का जो पुरुषार्थ है वो इस संगम पर किया जाता है, जो बाबा आके हमें करना सिखा रहे।
तो बाबा आए हैं पावन बनने से हमारी तकदीर जगेगी, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि इनकी तकदीर जगी हुई है? वे सुख के देवता होंगे। वो सब क्या होंगे? सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। वे सुख के देवता होंगे। जिनकी तकदीर जगी हुई है वो सबको सुख देने वाले होंगे, सुख के देवता होंगे, अर्थात सुख देने वाले। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेंगे और सबको सुख देंगे, सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। व्यास के बच्चे सुखदेव। व्यास जिसने महाभारत लिखा, व्यास ये उसका नाम नहीं था, व्यास ये उसका पद था। उसे ये टाइटल इसलिए दिया गया, ये नाम इसलिए दिया गया कि उसने बहुत विस्तार से एक बात को लिखा, जिसके कारण उसको व्यास दिया। और इसी के आधार पर आज तक भी ब्राह्मणों को जो व्याख्या करता है, विस्तार से समझाने वाला है, उसको व्यास कहा जाता है। जहाँ बैठकर वो सिखा समझाता है उसे व्यास गद्दी कहा जाता है, व्यास आसन कहा जाता है। उनका अपना नाम द्वैपायन था और उनके बेटे का नाम शुकदेव था, जिसने भागवत लिखा। व्यास ने महाभारत लिखा। उस महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता खाली भागवत, उसमें केवल कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णन है, जबकि महाभारत में कौरव, यादव और पांडव इन तीनों कुलों का वर्णन है। ये तीनों प्रतीक आत्मक हैं। ये आज हमें बाबा ने आके समझाया। वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में ऐसे कोई कौरव, पांडव और यादव नहीं थे। ये महाभारत महाभारी विनाश की त्रासदी का वर्णन जो अब से लगभग 2000 साल पहले कर दिया गया था। बाबा ने आकर उस प्रतीक को समझाया कि जो परमात्म प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो परमात्म विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं, और जो विज्ञान विनाश बुद्धि हैं वो यादव। कौरवों और पांडवों का आपस में युद्ध होकर अंत हुआ।
परंतु परमात्मा कहते कौरवों और पांडवों का आपस में कोई युद्ध नहीं होता। कौरवों और पांडवों का आपस में कोई युद्ध नहीं होता, परंतु हर एक आत्मा का स्वयं से स्वयं युद्ध होता है, स्वयं से अपने विकारों से युद्ध होता है। हर एक का स्वयं अपने विकारों से युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है हर एक आत्मा के अंदर। आसुरी गुण भरे हुए हैं, परंतु बाबा से मिलने पर दैवी गुण आते हैं, तो दैवी गुण और आसुरी अवगुणों में युद्ध होता है। आसुरी गुणों को अवगुण कहेंगे और देवी गुणों को गुण कहेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। व्यास ने एक प्रतीकात्मक स्टोरी लिखी, हर एक का युद्ध, जो परमात्म प्रीत बुद्धि होकर अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करते हैं, वो पांडव, और जो युद्ध करते करते अपने शरीर का नाश करते हैं, आत्मा को सतयुग त्रेता से वंचित कर देते हैं, वो कौरव। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यादव, जो अपने ही अहंकार बुद्धि से, विज्ञान बुद्धि से स्वयं का भी नाश करते हैं और अन्य आत्माओं को भी नाश तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। क्या करते हैं वे? 5 विकारों का संन्यास करते हैं, तब वो सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है। तीसरा पॉइंट है, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। वह हर बात में देखते हैं साक्षी होकर के, और उनकी बुद्धि में है जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, वो राइट होगा। राइट होगा तो वो अच्छा होगा, और गलत हो नहीं सकता। और राइट होने का हर कर्म बाबा ने बहुत वंडरफुल तरीके से समझाया। हर कर्म हर समय न्याय कर रहा है, न्यायकारी है। कोई भी कर्म इस संसार के अंदर जिसको अन्याय कहा जाए, नहीं कह सकते। हर एक्शन में हर आत्मा के साथ जिसके भी प्रति या जिसके द्वारा वो एक्शन हो रहा है, दोनों के साथ न्याय हो रहा है। यदि कोई तीसरा, चौथा, पांचवा भी उस एक्शन में जुड़ रहा है, उसके साथ भी न्याय हो रहा है। कोई भी एक्शन एक के प्रति या सर्व के प्रति हो रहा है, वो न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा। तो ये बात कभी किसी के क्या मुंह, पढ़ाते रहते भाई जी, उल्टा पुल्टा हाँ जी, क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाते रहते हैं? सबके साथ न्याय हो रहा है। सबके साथ न्याय हो रहा है। क्या करें, हमारा बाबा उल्टी सुल्टी पढ़ाई पढ़ाता है।
किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, आपको लग रहा हो, तो बताओ कि यहां अन्याय हुआ। कोई एक एग्जाम्पल दो। आपने या किसी ने कोई भी एक्शन लिया हो, उससे 1 लाख लोग प्रभावित हुए हो। प्रभावित में दोनों हो सकते हैं, कोई खुश होंगे, कोई दुखी होंगे। 1 लाख लोग प्रभावित हुए, किसी को मजा आया और किसी को दुख हुआ। तो बताओ किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो। 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, अपने अपने तरीके से प्रभावित हुए। किसी को कम दुख मिला है, किसी को ज्यादा दुख मिला है, किसी को कम सुख मिला है, किसी को ज्यादा सुख मिला है। एक्शन एक ही है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। ये बात बुद्धि में आए, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। और इससे पहले बुद्धि में आए, मेरे साथ अन्याय ना हुआ था, ना हुआ है और ना हो। ये बात बुद्धि के अंदर बैठ जाए तो आप निश्चिंत हो जाए। और निश्चय बुद्धि बनने में कोई देरी नहीं लगी। अन्याय ना कभी हुआ है, ना होगा। ठीक है कि ना हुआ था। किसी को डाउट है तो क्लियर करो। भाई जी ये बाबा ने बोला है। आपके सामने है, बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। कभी कभी मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ। कभी कभी इसलिए लगता है ना कि आप भूल जाते हो। मैं भी भूल जाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं है हमने क्या किया जिस वजह से हम दुख हो गए। अब आपको कोई भी दुख मिल रहा है तो आपको याद आए ना कि मैंने दिया था तभी मुझे मिल रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। अब आपको ये याद आया नहीं कि मैंने किया था। मतलब जो आपको दुख दे रहा है, याद रखो मैं इतना गंदा था, मैंने इतना दुख उसको दिया। आज मिल रहा है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं भाई? मेरा दिया हुआ ही तो मुझे मिल रहा है, किसी और का दिया हुआ तो नहीं मिल रहा। तो रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। वो समझो कि मोह जीत है। अब उन्हें किसी में मोह नहीं रहा, किसी में मोह नहीं रहा। गीत तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इस लाइन में इतनी ताकत है। तकदीर जगाकर आई। इसका मतलब भाई जी कैसे समझे? क्योंकि भगवान मिल गया। आप कभी छोटे बच्चे थे, आपको मामा ज्यादा प्यार करते हैं या नहीं? वैसे कहा जाता है कि मामा प्यार करते हैं, कंस मामा बहुत कम होते हैं। तो मामा जो है आ रहा है, नाना आ रहा है, नानी आ रही है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। बड़े हैं ना। आप कोई ना ले जाने वाले हो तो उनको तो कोई याद नहीं करेगा, परंतु जो कुछ ना कुछ ले जाते हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो नाना हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे चाचा हो तो चाची हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जो बच्चों के लिए घर में कुछ लेके आए और बच्चे उसी को याद करते हैं।
पापा आ गया, पापा आ गया, पापा कुछ लाता ही नहीं। आ गया तो आ गया, ठीक है। आकर्षण नहीं है। सोचो, भगवान आया है, सारी दुनिया जिसकी दर्शन करने को तड़प रही है, वो मिला है। इससे बड़ी मेरी तकदीर क्या होगी? दुनिया वाले कहते सोना दान किया है आपने। जिसको भगवान मिला उसने क्या दान किया होगा? दुनिया की कोई छोटी सी चीज प्राप्त होती है तो उसके लिए कहते हैं भैया तुमने सोना दान किया। भाई जी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बोले, सलाह बोले, रिक्वेस्ट जब कहाँ भी है? आपको ज्वाइन करें लोग तो अपना वीडियो ऑडियो बंद करके ज्वाइन करें। ये डायरेक्शन दे दीजिए। ज्वाइन करने से पहले अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर दें, उसके बाद ज्वाइन करें। चलो, तो हमें तकदीर जगाकर आई, तो मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार, और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर जगी हुई, सोई हुई थी। सतयुग में तकदीर जगी हुई थी। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप, वही बैठ बच्चों को समझाते, तकदीर जगाते। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और क्या कहते हैं? तकदीर जग गई इसकी। बच्चे की तकदीर जगी कब? यदि उसने किसी बहुत अच्छे घर में जन्म लिया। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस, हू बहू, ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है।